रात के ठीक 12 बजे का समय था। जिले की डीएम सुरभि सिंह एक मीटिंग से घर लौट रही थी। सड़कें सुनसान थी, चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्का हल्का डर उनके दिल में बैठने लगा, इसलिए उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अचानक गाड़ी झटके से बंद हो गई। सुरभि ने तुरंत गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। उन्होंने बार बार कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो गाड़ी से उतरी और आसपास देखने लगी कि आखिर दिक्कत क्या है। उन्हें लगा कि शायद इंजन में कोई खराबी आ गई है। जब काफी कोशिशों के बाद भी गाड़ी नहीं चली, तो उन्होंने अपने पिता को फोन करने का सोचा। मोबाइल निकाला, मगर जैसे ही कॉल करने लगी, उन्होंने देखा नेटवर्क गायब है। अब डर और बढ़ गया। उन्होंने खुद से कहा, अब क्या करूं? गाड़ी भी बंद है, नेटवर्क भी नहीं है, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। घर कैसे जाऊं? लेकिन सुरभि ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा, घर ज्यादा दूर नहीं है, चलो पैदल ही चलती हूं। वो धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें सामने से गाड़ियों की लाइट दिखाई दी। वो राहत की सांस लेते हुए उस दिशा में बढ़ी। पास पहुंची तो देखा, वहां 2-3 हवलदार शराब की बोतलें खोलकर बैठे थे, ताश खेल रहे थे और ठाके लगा रहे थे। ये नजारा देखकर डीएम सुरभि सिंह गुस्से से लाल हो गई। वो तेज कदमों से उनके पास पहुंची और सख्त लहजे में बोली, ये क्या हो रहा है? ड्यूटी पर बैठे हो या पिकनिक मना रहे हो? वर्दी पहनकर शराब पीना शर्म की बात है। कानून की रखवाली करने वाले ही अगर कानून तोड़ेंगे तो जनता पर क्या असर पड़ेगा? उनकी बात सुनकर एक हवलदार हंसते हुए बोला, अरे मैडम, इतना ज्ञान मत दो। इतनी रात को तुम जैसी हसीन औरत यहां क्या कर रही हो? आओ, हमारे साथ बैठ जाओ, थोड़ा मजा कर लो। उसकी बात सुनकर सुरभि का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती? सरकार ने शराबबंदी लागू की है और आप लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं। इस वर्दी का अपमान मत कीजिए। इतना कहते ही एक हवलदार ने उनका हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए बोला, मैडम, बहुत हो गया भाषण, अब हमें भी पता है क्या करना है। हवलदार बोला, अब ज्यादा बातें मत करो मैडम, आज तो तुम्हें हमारे साथ बैठकर शराब पीनी ही पड़ेगी। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मजा आएगा। वैसे भी तुम्हें देखे बिना चैन नहीं पड़ रहा। बस एक बार मुस्कुरा दो, दिल खुश हो जाएगा। ये सुनते ही डीएम सुरभि सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने खुद पर काबू नहीं रखा और जोरदार थप्पड़ उस हवलदार के गाल पर जड़ दिया। गुस्से में बोली, तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। ये वर्दी तुम्हें लोगों की सेवा के लिए दी गई है, न कि गंदगी फैलाने के लिए। अगर तुम ही कानून तोड़ोगे तो जनता का क्या होगा? इतना सुनते ही एक और हवलदार ने गुस्से में सुरभि का हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या देख रहे हो सब लोग? पकड़ो इसे, बहुत अकड़ दिखा रही है, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने जोर से खींचा, लेकिन सुरभि सिंह कोई आम लड़की नहीं थी। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लिया, पर अब उनके मन में डर बैठ चुका था। चारों तरफ सुनसान सड़क और ये 4 नशे में धुत हवलदार। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं इस जिले की डीएम हूं, मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करवा सकती हूं। कल सुबह ही एसपी से बात करके तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगी। उनकी बात सुनकर हवलदार जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने सुरभि को फिर पकड़ लिया। डर से उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और पूरी ताकत से भागने लगी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर मैं अभी नहीं भागी तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। चारों हवलदार पीछे पीछे दौड़ने लगे। उनमें से एक ने आखिरकार उन्हें पकड़ लिया और गुस्से में उनके गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोला, बहुत भागती हो, पहले हमें खुश करो, फिर जाना। सुरभि डर के मारे कांप उठी। उन्होंने रोते हुए कहा, तुम लोग नशे में हो, इसलिए समझ नहीं पा रहे कि क्या कर रहे हो। मुझे छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे।
मैं डीएम हूं और जो तुम कर रहे हो वो बहुत बड़ी गलती है। लेकिन हवलदारों पर शराब का नशा पूरी तरह चढ़ चुका था। उनकी आंखों में अब सिर्फ हवस थी, इंसानियत नहीं। उनमें से एक हंसते हुए बोला, ये खुद को डीएम बताती है। अरे डीएम है तो क्या हुआ, हमें क्या फर्क पड़ता है। सुरभि वही खड़ी थी, डर, गुस्से और बेबसी के मिले जुले एहसास में डूबी हुई। ये समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या होने वाला है। तू डीएम है, ज्यादा होशियारी मत दिखा, समझी। ये सुनकर डीएम सुरभि सिन्हा का दिल अंदर से हिल गया। उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो अभी नहीं भागी तो ये लोग कुछ भी गलत कर सकते हैं। लेकिन वहां से निकलना आसान नहीं था। उन्होंने हिम्मत जुटाई, एक हवलदार की बंदूक छीनी और चारों को डराकर वहां से भाग निकली। डर के मारे कोई उनका पीछा नहीं कर पाया। अगली सुबह सुरभि सिंह ने सोचा, अब क्या किया जाए। उन्होंने तय किया कि सीधे एसपी ऑफिस जाया जाए। वहां जाकर उन्होंने चारों हवलदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और सस्पेंशन की मांग की। लेकिन एसपी राजेश सिंह ने कहा, मैडम, मैं आपकी बात मानता हूं, पर बिना सबूत किसी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कृपया कुछ सबूत लाकर दीजिए। सुरभ परेशान थी। बात तो सही थी, बिना सबूत कार्रवाई मुश्किल थी। वो घर लौटीं, थोड़ी देर सोईं और फिर एक योजना सूझी। उन्होंने साड़ी पहनी और उसी थाने पहुंची जहां वे चारों हवलदार तैनात थे। थाने में इंस्पेक्टर सूरज सिंह डेस्क पर बैठे थे। उन्होंने सुरभ को पहचाना नहीं। उन्हें लगा कोई गांव की महिला है। जब सुरभ ने कहा, सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, तो इंस्पेक्टर हंस पड़ा। रिपोर्ट? पैसे हैं तुम्हारे पास? बिना पैसे कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। ये सुनकर सुरभ का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, सर, कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। आप रिश्वत मांग रहे हैं और मैं पैसे नहीं दूंगी। अपना काम कीजिए और रिपोर्ट लिखिए। इंस्पेक्टर भड़क गया, जानती भी है मैं कौन हूं? ज्यादा अकड़ मत दिखा, अभी जेल में बंद कर दूंगा। सुरभ ने गुस्से में कहा, आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं। हद में रहिए, मुझे कानून अच्छी तरह आता है और मैं रिपोर्ट लिखवा कर ही जाऊंगी। इतने में उनकी नजर एक हवलदार पर पड़ी, वही जो उस रात उनके साथ था। सुरभ बोली, आपको पता भी है आपके थाने में क्या चल रहा है। अब आपको और इन हवलदारों को सस्पेंड करवाना पड़ेगा। आप लोग इस वर्दी के लायक नहीं हैं। इंस्पेक्टर घबरा गया, लेकिन फिर भी बोला, तू है कौन? ज्यादा बोल मत वरना मार दूंगा। तभी सुरभ ने अपना आईडी कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। इंस्पेक्टर का चेहरा पल में पीला पड़ गया। वो तुरंत खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, माफ कीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था आप डीएम हैं। सुरभ ने सख्ती से कहा, तुम लोग जनता की सेवा करने के बजाय उन्हें लूटते हो। अब तुम्हें सजा मिलेगी। कल तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। वो ऑफिस से निकलकर सीधे एसपी राजेश सिन्हा के पास पहुंची। एसपी बोले, मैडम, थाने में सीसीटीवी कैमरे होंगे। अगर फुटेज मिल गया तो सच सामने आ जाएगा। दोनों थाने पहुंचे और फुटेज देखा। उसमें साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर डीएम के साथ बदतमीजी कर रहा था। अब सबूत पक्के थे। रिपोर्ट तैयार हुई और मामला कोर्ट पहुंचा। अगले दिन सुबह कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। बाहर मीडिया और लोगों की भीड़ थी। सब यही बात कर रहे थे, देखते हैं अब इंसाफ होता है या नहीं। जज साहब ने केस शुरू किया। सुरभि सिन्हा बनाम राज्य पुलिस विभाग। सरकारी वकील बोले, माय लॉर्ड, ये सिर्फ एक महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी का मामला नहीं है, बल्कि सिस्टम की सच्चाई है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और गवाह सब मौजूद है। स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया। पूरा कोर्ट चुप था। सुरभ की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मजबूत था। बचाव पक्ष का वकील बोला, यह सब गलतफहमी थी। जज ने कहा, गलतफहमी का मतलब बदतमीजी नहीं होता। वर्दी में रहकर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? फिर सुरभ सिन्हा को गवाही के लिए बुलाया गया। उन्होंने शांत आवाज में कहा, माय लॉर्ड, मैं बदला नहीं चाहती,
बस इतना चाहती हूं कि जो वर्दी पहनता है वो याद रखे, ये सम्मान की निशानी है, ताकत की नहीं। अगर मैं आज चुप रहती तो आने वाली महिलाएं हमेशा डरती रहती। कोर्ट में सन्नाटा था। सभी भावुक हो गए। अंत में जज ने फैसला सुनाया, इंस्पेक्टर और चारों हवलदार दोषी हैं। इन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाता है और पद के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार के अपराध में सजा दी जाती है। कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने खबर फैला दी। लोग बोले, कम से कम एक ने तो हिम्मत दिखाई। बाहर निकलते समय मीडिया ने पूछा, मैडम, आपको कैसा लग रहा है? सुरभ मुस्कुराई, बस इतना कि कानून अभी भी जिंदा है। गाड़ी धीरे धीरे चली गई। पीछे रह गया एक सबक, जब एक औरत सच और हिम्मत से खड़ी होती है तो पूरा सिस्टम झुकता है। अगले दिन थाने में नया स्टाफ लगाया गया। एसएसपी ने निरीक्षण किया और कहा, अब यह थाना कानून का प्रतीक बनेगा, डर का नहीं। लोगों ने राहत की सांस ली। सब कहने लगे, डीएम सुरभि सिंह ने जो किया वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए किया जो इंसाफ चाहता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि सच्चाई की जीत जरूरी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका आप इंतजार कर रहे हो। जय हिंद।